हाय फ्रेंड्स, दिस इज जितेश गढ़िया। आज हम बात करेंगे हमारे सामने आने वाली चीजें, परिस्थितियों का, जहां पे हमारी पहुंच खत्म हो जाती है, जहां पे हम चीजें हमारी लिमिट से बाहर होती है। जब जब हमारे साथ ऐसा होता है कि मानो हमें लगे कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, पूरी दुनिया में मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा जो मेरे साथ ही ऐसा होता है, ऐसा हमें बहुत बार फील होता है। जब जब चीजें हमारी मान्यता या हमारी धारणा से विपरीत जाती है, या तो कठिन समय दिखता है। एक्चुअली कठिन है कि नहीं वो तो बात की बात है, लेकिन कठिन समय दिखता है, चीजें कुछ उल्टी दिखती है, हम कुछ भी फेंकते हैं उल्टा ही पड़ता है। ऐसे समय में हमारे मन में यह होता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। मैं बहुत सारे ऐसे दोस्तों को जानता हूं जो सालों से कोई एक धारणा को मानते थे, लेकिन एक चीज उनके विपरीत हो गई, उनकी पूरी मान्यता बदल गई। एक ऐसे आदमी को जानता हूं अहमदाबाद में, जो सालों से हर शनिवार को अपने घर से पैदल हनुमान जी के मंदिर, कैंप हनुमान, अहमदाबाद का बहुत फेमस हनुमान मंदिर है, वहां पे अपने घर से पैदल जाता था हर शनिवार। सालों तक उनका यह सिलसिला चलता था, लेकिन उनका मन में यह था कि मेरे घर पे एक लड़का होना चाहिए। उनको एक बेटी हुई, थोड़ा आश्वासन की ठीक है, दूसरा तो बेटा होना चाहिए। समय जग गया थोड़ा, दूसरी भी बेटी हुई। उनके मन में, आज के जमाने में बेटी बेटा कोई अंतर तो है नहीं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारा एक दिल का चाह होता है कि भाई एक तो बेटा होना चाहिए। ऐसा उनका ये मन में था कि एक तो बेटा होना चाहिए, और दूसरी भी बेटी हुई। उस दिन से उन्होंने हनुमान जी से दुश्मनी मोल ली, और उसके बाद कभी भी वहां पे जाना, मंदिर जाना उसने बंद कर दिया। उनके मन में यह हो गया कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। बाकी लोग जो नास्तिक है, जो भगवान को मानते नहीं है, मंदिर आते भी नहीं है, उनको आपने बेटा दिया और मुझे बेटा नहीं दिया, ऐसा मेरे साथ क्यों। ऐसी अनगिनत चीजें हमारे जीवन में हमारे साथ आती रहती है। हमें लगता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे से कम पढ़े लिखे लोगों को नौकरी मिल गई है, मेरी नौकरी का ठिकाना नहीं है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। मेरे से कम होशियार लोग भी अपने जीवन में सेटल हो चुके हैं, मैं अभी सेटल नहीं हो रहा हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। ऐसे जब सवाल आते हैं, तब श्रीमद् भगवत गीता का वो श्लोक याद आता है, भगवान कृष्ण की वो बात, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर आप बोलेंगे इसमें अच्छा क्या है, बाकी लोग सेटल हो रहे हैं, मैं सेटल नहीं हो रहा हूं, बाकी लोगों को नौकरी मिल रही है, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, बाकी लोगों को लड़के, उनकी चाहत थी लड़का होना चाहिए या लड़की होनी चाहिए, जो भी उनकी चाहत थी वो पूरी होती है, मेरी चाहत पूरी नहीं होती, इसमें अब अच्छा क्या हो रहा है। एक्चुअल बात है, मैं उनको हमेशा ये बोलता हूं, ये पूरा सर्कल हमें मालूम नहीं है करके आधे सर्कल से हम जब देखते हैं तब चीजें उल्टी दिखती है, लेकिन जब सर्कल खत्म करके आप वहां पे आएंगे, तब आप पीछे मुड़ के देखेंगे, आपको लगेगा ये मेरे जीवन में जो हुआ है वो एक्चुअली जरूरी था, तभी जाके ये पूरा सर्कल खत्म हुआ है, और आज मैं सर्कल के स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आया हूं। वो इसी वजह से यहाँ पे खड़ा हूं, क्योंकि पीछे जो जीवन में मेरे चीजें हुई है, वो उसी हर समय पे जरूरी चीजें थी। अगर वो ना होती तो आज का कंडीशन भी ना होता। महात्मा गांधी का जीवन देखिए, अगर वो एडवोकेट के तौर पे इंडिया में सक्सेस हो जाते, तो अगर वो अफ्रीका गए, वहां पे वो एडवोकेट के तौर पे सक्सेस हो जाते, तो उनको वहां पे ट्रेन से बाहर धक्के ना देते, तो
क्या हमें महात्मा मिलता था? नहीं मिलता था दोस्तों। लेकिन मालूम हम कब होता है? जब ये सर्कल खत्म होता है तब। कुछ स्टोरियों के माध्यम से आज जानते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए कैसे होता है। एक मंदिर था, वहां पे एक पुजारी था, सालों से भक्ति करता था, पूजा करता था। एक दिन मन में विचार आया, भगवान से पूछता हूं एक दिन मुझे भी भगवान बनने का अवसर दिया जाए और आप एक दिन छुट्टी मारो। मैं आप पूरे दिन आप यहां पे बैठे रहते हो, आप बोर होते रहेंगे, एक दिन छुट्टी मारो, थोड़ा घूम के आओ, मैं एक दिन भगवान बनता हूं। भगवान ने बोला ये आसान काम नहीं है, तुम्हें लगता है कुछ नहीं करना और ऐसे ही खड़े रहना ये आसान काम है, ये आसान काम नहीं है। पुजारी ने बहुत जिद की, एक दिन के लिए नहीं दे सकते क्या? इतने सालों से मैं आपकी सेवा करता हूं, एक दिन भी मेरा नहीं मानोगे क्या? भगवान ने बोला ठीक है, तेरी जिद है तो तू बन जा एक दिन, लेकिन मौन रहना, हर चीज को खाली देखते रहना, कहीं पार्टिसिपेट नहीं करना, कहीं बोलना नहीं, तुम खाली देखते रहना, जैसे मैं करता हूं। मंदिर में जाते हैं तो भगवान थोड़ी बोलते हैं, वैसा करना। बोला हाँ ठीक है, मैं वैसा ही करूंगा, आप चिंता ना करो, लेकिन एक दिन मुझे वहां पे बैठने दो, एक दिन भगवान बनने दो। सुबह सुबह वो भगवान पुजारी जो भगवान बन के बैठा था, एक बंदा आता है, भगवान को 50,000 रुपया का भेंट करता है, अपने पर्स से 50,000 निकाल के भगवान को देता है और दर्शन करके वहां से प्रार्थना करके कि हे भगवान, मैंने मन ही मन तय किया था कि मुझे जितना भी पैसा मिलेगा, आधा आपका आधा मेरा, तो आपने बहुत ही अच्छा, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा गया है, तो मुझे लाख रुपया मिले हैं, 50 आपके 50 मेरे। ऐसा करके भगवान से प्रार्थना करके धन्यवाद करके निकला। निकलते समय गलती से उनका पर्स वहां पे छूट गया। चल बसा, जो पुजारी भगवान बने बैठा था, उनको लगा कि बोलूं, बताऊं कि तेरा पर्स छूट गया है भाई, तुम लेके जाओ। लेकिन याद आया कि भगवान ने बोला है बोलना नहीं है, मौन रहना है। वो बंदा चला गया। मंदिर है, लोग दर्शन करने आते रहते हैं। दूसरा बंदा आया, भगवान को प्रार्थना करने लगा, विनती करने लगा, रोने लगा, जेब से टूटी फूटी जेब से 1 रुपया निकाला, भगवान के चरणों में रखा और रोते हुए, गदगद होते हुए प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मेरी पत्नी बीमार है, मेरे बच्चे भूखे हैं, कुछ तो मेरी मदद कर दो, अभी आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। ये जब हमें भगवान तभी याद आते हैं जब हमें कहीं से कुछ ना मिले, फिर लगता है एक ही आधार आकर के, तो वो प्रार्थना करने लगा। आंख खोलता है, जब आते समय उनका ध्यान नहीं होगा कि साइड में कहीं 50,000 पड़ा था करके, आंखें खोलता है, उसका ध्यान गया 50,000 रुपया उधर पड़ा है। एकदम खुश हो गया, भगवान को धन्यवाद करने लगा, बोलने लगा कि हे भगवान, तुम कितना दयालु हो, मेरी प्रार्थना आपने सुन ली। धन्यवाद करते हुए 50,000 रुपया उठाते हुए चलने लगा। पुजारी बना हुआ जो भगवान था, उनको लगा कि ये तो गलत हो रहा है, ये तो बहुत ही चीटिंग वाला सौदा हो रहा है, 1 रुपया देके 50,000 लेके जा रहा है, ये तो बहुत ही गलत सौदा हो रहा है। उनको मन में बहुत मन किया कि बोलूं, रोकूं, लेकिन वापस याद आया, भगवान ने बोला है मौन रहना। निकल गया। मंदिर है, लोग आने वाले थे। तीसरा बंदा आया, दर्शन किया, धन्यवाद किया। वो नाविक था, 15-15 दिन समुद्र में रहने वाला बंदा था। आज उसकी वापस समुद्र में जाने का दिन था। सोचा भगवान को धन्यवाद करते हुए, प्रार्थना करते हुए भगवान को बता के निकलता हूं कि 15 दिन की जर्नी के लिए जा रहा हूं,
सब ध्यान ध्यान रखना, जैसे हम लोग घर बाहर जाते हैं तो भगवान को विनती करके जाते हैं। तो ऐसा प्रार्थना करने आया। इतने में जो पहले वाला बंदा पर्स भूल के गया था, वो पुलिस को लेके वापस आ रहा है मंदिर में और बोलता है कि मेरा 50,000 भरा हुआ पर्स कहीं तो इधर गुम हो गया, किसी ने तो लिया है, और पुलिस को लेके आता है। इतने में ये जो नाविक बंदा था वो दर्शन कर रहा था, उसने बोला यही होगा, इसने लिया होगा, क्योंकि और तो अभी मैं गया हूं। पुलिस ने उनको पकड़ा, बहुत सारा बताया कि भाई मैं तो नाविक हूं, मैं दर्शन करने आया था, मैं तो अभी समंदर में जा रहा हूं, मैंने देखो आप मेरा तलाशी ले लो, मैंने कुछ भी नहीं लिया। लेकिन किसी ने कुछ माना नहीं और पुलिस उनको लेके जा रही है। पुजारी जो भगवान बने बैठा है, उनसे अभी रहा नहीं गया कि सुबह से देख रहा हूं चीजें बिल्कुल विपरीत गलत हो रही है, और अभी कब तक मौन रहूंगा, कब तक मौन रहूंगा। वो बोल पड़ा कि रुको, एक्सक्यूज मी, मैं भगवान सब जानता हूं, आप मुझे सुनो। सब चौंक गए कि मूर्ति भी भगवान भी बोलते हैं। तो बताया कि सुबह से मैं सारी चीजों को देख रहा हूं, लेकिन ये पूरा ज्यादा नाइंसाफी हो रहा है करके मुझसे रहा नहीं जा रहा है करके बोल रहा हूं। ये आदमी निर्दोष है, जिसने जो 50,000 का पर्स इधर से लिया है वो बंदा दूसरा है। पूरी बात बताई और वो नाविक को छोड़ दिया गया। ये बातें सारी हो गई। शाम को भगवान आए, पूछा कैसे हो, कैसा दिन गया आज आपका, भगवान बन के क्या अनुभव रहा आपका। पुजारी बना जो भगवान था एकदम उत्साह में आके बोला कि देखो सर, देखो भगवान, आज तो मैंने बहुत ही ना इंसाफ वाला काम किया है। तो बोला क्या किया, मैंने तो मना किया था तुम्हें बोलने का, फिर क्यों बोला। बोला ना इंसाफी कैसे मैं सहता था, मेरे सामने ना इंसाफी कैसे सहता था। तो बोला क्या हुआ, तो बताया कि ऐसा ऐसा सारी चीजें हुई थी। भगवान ने बोला यही तूने सबसे बड़ी गलती कर दिया, यही सबसे बड़ी गलती कर दिया। भगवान बनना उतना आसान काम भी नहीं है। सबको अपने अपने कर्मों के हिसाब से जाना था, तुमने उसमें छेड़छाड़ कर दिया। पुजारी ने बोला समझाओ कैसे मैंने गलत कर दिया। पुजारी भगवान ने समझाया कि सुबह जो पहला बंदा आया था, जिनके पर्स में लाख रुपया था, 50,000 मंदिर में रखा, 50,000 पर्स में रख के जो प्रार्थना कर रहा था, वो बंदा चोर था। वो चोर था। 50,000 तो मुझे दे दिया, लेकिन जो 50,000 वाला पर्स भी उधर रह जाता और उसको नहीं मिलता, तो उनके मन में होता था कि चोरी का पैसा टिकता नहीं है, अभी ये चोरी का धंधा छोड़ता हूं, एक सच्चा जीवन जीने का कोशिश करता हूं। तुमने उसको उस सच सन्मार्ग जाने का उनका जो रास्ता था, वहां पे तुमने ब्रेक लगाई, वो उनका रास्ता ही तुमने बदल दिया। वो एक हो सकता था, वो एक सच्चाई के रास्ते जा सकता था, लेकिन अब ये चोरी के रास्ते जाएगा, क्योंकि उनको लगता है कि एक ही रात में 50,000 रुपये मिलता है। दूसरा बंदा जो आया था, वो एकदम गरीब था, एकदम गरीब था। अब लोगों की मदद करने वाला बंदा था, एक्चुअली वो मजबूरी में था, उसको पैसा मिल जाता तो उनका काम चल जाता था, और बचा कुचा पैसा वो लोगों में भी बांटता था। उनका भगवान के प्रति भरोसा भी बढ़ता था कि दुनिया में कोई भी ना हो तब भगवान काम आते हैं। तो उनका भी तुमने भरोसा तोड़ दिया। उनके वाइफ बीमार थी, वहां का भी तुमने प्रॉब्लम बढ़ा दिया। तीसरा बंदा जो अभी समुद्र में गया है, एक्चुअली एक हफ्ते के अंदर समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। अगर ये बंदे को पुलिस पकड़ लेती थी तो नाव में नहीं जाता था, और वहां पे समुद्र में तूफान में फंसने वाला नहीं था, उसका जीवन बच जाता था, उसका परिवार बच जाता था। तुमने तीनों काम बिगाड़ दिए। दोस्तों, हमारी नजर से जो लगता है कि सही नहीं हो रहा है, लेकिन एक्चुअली जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। दोस्तों, जो कुछ भी होता है
आपने बहुत फेमस राजा और प्रधान वाली कहानी सुनी है, लेकिन यहाँ पे इतनी रिलेवेंट है और हमने सुनने के लिए सुनी है, आज उसको जीने के लिए सुनते हैं। क्योंकि आज का जो समय है, अभी हम जो समय का सामना कर रहे हैं, सबके लिए, पूरे विश्व के लिए एक चैलेंजिंग समय है, मुश्किल समय है, मुश्किल समय, कठिन समय है। वहां पे हमें अपनी मनोस्थिति को बनाए रखना जरूरी है। तो वहां पे ये स्टोरी उतनी ही रिलेवेंट है, उतनी ही रिलेवेंट है। एक दिन राजा को कहीं तो उंगली में चप्पू लग गया, चप्पू लग गया और उसकी उंगली कट गई। प्रधान का आदत था कि हमेशा वो यही बोलता था, भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। राजा को गुस्सा आया, मेरी उंगली कटी, उसमें कैसे अच्छा हुआ? प्रधान को जेल में डाल दो, प्रधान को जेल में डाल दो। जेल में जाते हुए भी प्रधान यही बोलता है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। वो जेल में गया। दूसरे तीसरे दिन राजा शिकार के लिए निकले और जंगल में कहीं गुम हो गए, थोड़े लोगों से अलग हो गए और कहीं तो आदिवासी या ऐसे लोगों के बीच में चले गए और जहां पे उनकी देवी को बलि चढ़ाने का अवसर चल रहा था, वो लोग कहीं बलि ढूंढ रहे थे और राजा पकड़ में आ गया। राजा को लेके वहां देवी के यहां पे लेके गया, नहला के पूरा तैयार करके, बलि के लिए तैयार करके पुरोहित के सामने लाया गया। राजा को चेक किया तो उसकी उंगली कटी हुई थी। पुरोहित ने मना किया, ये बलि नहीं चढ़ेगा, ये खंडित है, ये नहीं चढ़ेगा, खंडित है। राजा को छोड़ दिया गया। राजा वापस आया, आते ही तुरंत पहला काम हुक्म किया, प्रधान को जल्दी छोड़ा जाए, प्रधान को जल्दी छोड़ा जाए। प्रधान आए, राजा ने उनकी माफी मांगते हुए बोला कि हे प्रधान, मैंने थोड़ा आवेश में आके तुम्हें जेल में डाल दिया, गलत हो गया। उस दिन जब उंगली कटी तब तुम बोले थे कि जो भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, लेकिन उस समय मुझे समझ में नहीं आया था, लेकिन आज मुझे समझ में आया। उस दिन उंगली नहीं कटी होती तो मैं पूरा कट जाता था, क्योंकि उंगली कटने की वजह से मैं वापस जिंदा आया हूं। इसलिए मुझे लगता है कि तुम सही बोल रहे थे। प्रधान फिर राजा को सडनली ऐसा हुआ कि वो तो बात ठीक है, लेकिन वो तो बराबर बात है, मैंने तुम्हें जेल में डाला, उसमें कौन सा अच्छा काम हो गया? प्रधान ने मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज, आप जब भी कहीं जाते हैं मुझे साथ में ही लेके जाते हैं। ये तो भगवान की कृपा थी कि मैं जेल में था, वरना आपके साथ मैं भी रहता। आपकी तो उंगली कट रही थी, मैं तो पूरा कट जाता था। राजा को भी बात समझ में आई कि बात तो सही है। हमारे जीवन में डेली बाय डेली ऐसी घटनाएं होती रहती है, लेकिन पूरा सर्कल जब मालूम नहीं है, आधे सर्कल से हम अपने जीवन को देखते हैं तो आधा सर्कल में हमें कंप्लेन दिखती है। सर्कल जब पूरा हो जाता है और चीजें पीछे मुड़ के देखेंगे तब मालूम पड़ता है आज मैं जहां खड़ा हूं वो ये पूरी घटनाओं की वजह से खड़ा हूं। अगर ये घटनाएं मेरे जीवन में नहीं होती थी तो मैं यहां होता नहीं था। आप जैक मा के जीवन को देखिए। अली बाबा, चाइना का सबसे ज्यादा पैसे वाला आदमी, अली बाबा कंपनी का मालिक, जैक मा की बात कर रहा हूं। जैक मा ने अब एक सामान्य साधारण टीचर अपने जीवन में कितना संघर्ष किया, कितना संघर्ष किया। केएफसी में नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया, उनके साथ इंटरव्यू देने वाले सारे लोगों को नौकरी मिल गया, जैक मा को रिजेक्ट कर दिया गया। केएफसी में डिलीवरी करना था, फूड, आज के जमाने में आप स्विगी जोमेटो समझ लीजिए, फूड की एक जगह से फूड लेके दूसरी जगह डिलीवरी करना, वो वैसे नौकरी में उसको रिजेक्ट कर दिया गया। सोचो, लेकिन वो रिजेक्शन नहीं होता तो आज जैक मा होता था, जैक मा होता था। तो हम लोगों को जीवन में अलग अलग क्षेत्र में देखते हैं, तब जो सक्सेसफुल लोग दिखते हैं उनके पिछला जीवन का स्टोरी हमें मालूम नहीं होता है, या तो हम देखते नहीं है या तो हमें जानबूझ के जानने की कोशिश नहीं करते। उनके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई रहती है,
ऐसी ऐसी घटनाएं हुई रहती है जो शायद मैं और आप उधर रहते तो क्या सोचते थे। ऐसी ऐसी घटनाएं हुई। मुझे याद आ गया वेणुमली, थायरोकेयर लेबोरेटरी का मालिक वेणुमली। चेन्नई से जब मुंबई आया था, वीटी स्टेशन पे उतरा था, 5 दिन वीटी स्टेशन पे सोया था, 500 रुपया जेब में था। आज 3000 करोड़ का एम्पायर है थायरोकेयर लेबोरेटरीज। ऐसे अनगिनत लोगों की भरमार है कि जिनके जीवन में चीजें असामान्य आई थी, लेकिन उन्होंने यही चीज को समझ में रखा कि जो भी होता है अच्छे के होता है। मेरा काम है प्रयत्न करते रहना, प्रयत्न करते रहना, प्रयत्न करते रहना। मैं हमेशा बोलता हूं जीवन को, मैं जीवन को कैसे जीता हूं। सुबह जब उठता हूं तब शाम तक कर्म मार्ग, अपने से जो हो करते रहो। शाम को ज्ञान मार्ग, शाम को भक्ति मार्ग, शाम को सोने से पहले भक्ति मार्ग, हरि इच्छा, जो भी हुआ हरि इच्छा। क्यों? क्योंकि वही एक्चुअली चीजें है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, हमें अपना कर्म करते रहना है। रिजल्ट, ये एक सेंटेंस है, कर्म किए जा फल की आशा ना रख। मैं उस सेंटेंस को हमेशा अलग बोलता हूं। एक्चुअली ये सेंटेंस ऐसा नहीं है। एक्चुअली कर्म करना, कर्म करो फल की आशा मत रखो, ये सेंटेंस सही नहीं है। सही सेंटेंस है कर्म करो, फल इज नॉट योर सब्जेक्ट। ये तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं है, तुम उसमें क्यों उंगली कर रहे हो। तुम काम करोगे, ये तुम्हारा सब्जेक्ट है। उसके सामने क्या रिवॉर्ड आएगा वो तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं है। लिव इट। जिनका सब्जेक्ट है उनके लिए छोड़ दो, और नेचर का सब्जेक्ट है, ऊपर वाले का सब्जेक्ट है, आप उसको वो शक्तियों के लिए छोड़ दीजिए। आपका काम है कर्म करो, फल की आशा रखो ना रखो बात ही नहीं है, क्योंकि दिस इज नॉट योर सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट ही नहीं है। मुझे एक बात याद आई, एक गांव में एक परिवार रहता था, 2-3 आदमी हट्टे कट्टे, पूरा परिवार। कोई काम पे नहीं जाता था, कोई काम पे नहीं जाता था। घर कैसे चलता था? उनके आंगन, उनके घर में, घर के सामने एक मोरिंगो पेड़ था, सहजन, सरगवा गुजराती में, और हिंदी में सहजन, मोरिंगो, उसका पेड़ था। बस वो मोरिंगो का झाड़ से जो भी मिलता था उसको बेचते हुए अपने परिवार का वहन करता था, अपने परिवार का वहन करता था। एक दिन उनके घर पे एक गेस्ट आया। गेस्ट ने देखा कि यार इतना अच्छा हट्टा कट्टा फैमिली, कोई काम पे नहीं जाता। उसने चीजों को थोड़ा बारीकाई से, थोड़ा ध्यान से देखा। देखने के बाद उसको दिमाग में आया कि ये लोग काम पे क्यों नहीं जा रहे। इसलिए नहीं जा रहे कि इनको ये छोटा सा चीज के कंफर्ट जोन में उसको डाल दिया है। ये सहजन का जो झाड़ है, ये जो मोरिंगो पेड़ है, उनकी वजह से ये लोग कंफर्ट जोन में है, आउट ऑफ द कंफर्ट जोन से बाहर जाते ही नहीं है। उनको बात समझ में आ गई। खाना खाया, रात को सब सो गए। 3 बजे रात को वो जो गेस्ट आया था उठता है, और वो जो सहजन का जो झाड़ था उसको पूरा काट देता है, पूरा काट देता है। काट के सुबह कोई उठे उससे पहले ही अपने घर निकल जाता है। सुबह जब उठते हैं तो घर में मेहमान, गेस्ट है ही नहीं, गायब है। फिर बाहर आते देखते वरांडे में सहजन का झाड़ भी गिरा हुआ है, मोरिंगो पेड़ अभी इट्स नो मोर। थोड़े चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, पूरा परिवार गालियां देने लगता है, बद्दुआ देने लगता है। कैसा गेस्ट था, ऐसा करना नहीं चाहिए था, ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा किया, हमारा जो रोजी रोटी है वो छीन के चला गया, ऐसा सब चिल्लाने लगे। 1 दिन 2 दिन कितना दिन चिल्लाते हैं, क्योंकि घर तो चलने के लिए कुछ तो पैसा चाहिए ना। 2-3 दिन में सब लोग घर में जो थे वो सब काम ढूंढने निकल गए, और सब लोगों को काम मिलने लगा। और इतने घर में 3-4 लोग कमाने वाले रहते हैं तो खर्चा तो उतना ही था, और वैसे भी ये कंफर्ट जोन से जी रहे थे तो लिमिटेड खर्चे में जी रहे थे।
तो धीरे धीरे चीजें बदलने लगी, इनकम बढ़ने लगी, खर्चा कम, खर्चा तो उतना ही था तो खर्चे से कई गुना इनकम होने लगी। धीरे धीरे डेवलपमेंट होने लगा, जो घर था वो घर को गिरा के एक शानदार बंगला बनाया और चीजें बदलने लगी। कुछ साल बाद वही गेस्ट वापस आया और हंसते हुए पूछता है कि कैसा चल रहा है सब। वो लोग भी समझ गए थे क्योंकि समय बीता था, रिजल्ट भी उसने देखा था कि आज का जो कंडीशन है हमारा जीवन का, उस जीवन के लिए ये मोरिंगो पेड़ कटना जरूरी था। अगर मोरिंगो पेड़ नहीं कटता था तो ये जीवन हमारा आता ही नहीं, आउट ऑफ कंफर्ट जोन हम जाते ही नहीं। वो लोग भी, गेस्ट भी समझ गए थे, उन्होंने भी हंसते हुए जवाब दिया, बस यही बात है। उसने बोला कैसा चल रहा है? बोला यही बात है, बस आप समझ जाओ वही बात है। मतलब उनके कहने का मतलब था उस दिन तो हमने आपको बहुत गाली दी थी, आपको बद्दुआ भी दी थी कि कैसा आदमी है, लेकिन आज हम सब आपके पैर पड़ते हैं कि आप ही की वजह से या आपका मोरिंगो पेड़ काटने की वजह से हमारा पूरा फैमिली का जीवन बदल गया है। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, ये जब सर्कल खत्म हुआ ना उसके बाद मालूम पड़ा, लेकिन जिस दिन जब पेड़ कटा था उस दिन तो मालूम नहीं पड़ा था। ऐसा हमारे सामने अनगिनत लोग हैं जिनका ये जीवनी है। आप स्टीव जॉब की कहानी ले लीजिए, आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कहानी ले लीजिए। स्टीव जॉब जिनको दुनिया एक ही एंगल से जानती है कि एप्पल का मालिक, एक दुनिया का सक्सेसफुल आदमी, लेकिन आप उसके बचपन में जाइए, उनके पेरेंट्स ने किसी को वो स्टीव जॉब को उनके माँ बाप ने किसी को गोद दे दिया था। जो पालक पेरेंट्स थे उनकी सारी इनकम इनकी पढ़ाई के पीछे चल जाती थी। धीरे धीरे ऐसी कंडीशन में वो जिए हैं कि कोका कोला के एम्प्टी टीन को इकट्ठा करके बेच के वहां से वो अपना खाना खाते थे। कभी कभी गुरुद्वारा में वो चैरिटी में खाना खाए स्टीव जॉब्स। तो चीजें तो हमारे सामने आती है जब हमारी फेवरेबल ना हो, हमें लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। लेकिन तभी भी हमें याद रखना होगा जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि आगे की राह के लिए ये आज का दिन जरूरी है। आज का दिन जरूरी है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिनको आज कलाकार की दुनिया में, अभी मैं लास्ट वीक शायद कहीं तो देख रहा था, कपिल शर्मा शो या कहीं तो देख रहा था, शाहरुख खान ये बोलते हैं कि एक्टिंग के लाइन में हमारी तो चल पड़ी, ये उनका वर्णी का वर्ड में बोल रहा हूं, हमारी तो चल पड़ी, एक्चुअली एक्टर तो नवाजुद्दीन के। मतलब वो भी रिस्पेक्ट करते हैं कि एक्टिंग का तो ये बादशाह है, हम तो कहीं तो थोड़ी लक या लक बाय चांस जो भी उसको बोल दो, हमारी चल पड़ी उसका मैं वो कर रहा हूं। तो वो बंदा, लेकिन आप उसके बैक हैंड में जाएगा तो कभी वो सिक्योरिटी गार्ड का भी काम किया है दोस्तों, सिक्योरिटी गार्ड का काम किया है। तो जब हमें चीजें ऐसा लगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तब हमें याद रखना होगा जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज मुझे चीजें दिख नहीं रही है इसलिए क्योंकि सर्कल अभी पूरा नहीं हुआ है। जिस दिन सर्कल पूरा होगा और मुड़ के देखूंगा, उस दिन मुझे समझ में आएगा कि मेरे साथ जब भी आप किसी भी सक्सेसफुल आदमी को पूछिए, मिलिए कि आपका जीवन के बारे में थोड़ा बताइए। मैं हमेशा बोलता हूं, आप अपना आत्मबल बढ़ाना चाहते हैं तो किसी की ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, उनसे मिलके पूछिए आप यहाँ पे है, आप बताइए, थोड़ा पीछे मुड़ के बताइए। आप देखेंगे उन लोगों ने ऐसी ऐसी स्थिति को फेस किया है। उस समय यही बात थी कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। क्यों? क्योंकि आगे का जो बड़ा मंजिल है वो इसको पार करते हुए ही आने वाला है। तो यही थी आज की बात दोस्तों। जब भी हमारे सामने चीजें अनकंफर्टेबल हो, एक ही बात समझने होगी, जो होता है अच्छे के लिए होता है, आगे जाके वो हमें फील भी होने वाला है। कल मिलेंगे वापस एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपको ये वीडियो अच्छा लगे, इसको अपने फेसबुक में शेयर करिए। शाम तक ये यूट्यूब में भी आ जाएगा बेटर वीडियो क्वालिटी के साथ। वहां पे जाके जितेश गढ़िया चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। पूरा वीडियो को देखने के बाद अपने व्हाट्सएप में उसको शेयर करिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक हम ये सारी चीजों को पहुंचाना चाहिए। हम सब मिलके सभी के जीवन में वैल्यू एडेड होना चाहिए, यही हमारा मकसद है। कल मिलेंगे वापस एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।